नमस्कार दोस्तों। आज आपका डॉक्टर अंकित आपको बताने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि शुगर के मरीजों को क्या-क्या टेस्ट कराने जरूरी हैं और कितने-कितने समय पे कराने चाहिए। तो बता दूं कि ये 8 चीजें नोट करके रख लें जो शुगर के मरीजों को चेक करानी है और कम से कम इस फ्रीक्वेंसी में तो करानी ही। पहली चीज, उनको अपनी शुगर मॉनिटरिंग करते रहनी है। चाहे वो बाहर से कराएं चाहे वो घर पे कराएं। कितना फ्रीक्वेंट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना कर लें। अगर वो हर चौथे दिन करना चाहते हैं चौथे दिन कर लें, हर 7वें दिन करना चाहते हैं 7वें दिन कर लें। जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत आसान टेस्ट है, ग्लूकोमीटर घर में अवेलेबल है, आराम से की जा सकती है। दूसरी चीज, उनको अपना बीपी चेक कराना है। बीपी चेक कितना कराना है? अगर बीपी नॉर्मल चल रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, उनको हाइपरटेंशन अभी नहीं हुई है, तो 2 से 4 महीने में एक बार बीपी चेक जरूर करा लें। ये कम से कम बता रहा हूँ। अगर ज्यादा भी कराते हैं, अगर महीने में एक बार भी कराते हैं, दैट इज गुड, लेकिन कम से कम 2 से 4 महीने में एक बार बीपी चेक जरूर कराना है। तीसरी चीज, एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। शुगर के मरीज जानते हैं, उनको कहा जाता है कि ये वाला टेस्ट कराइए, जिससे 2 से 4 महीने में आपका शुगर का एवरेज लेवल पता चलेगा। वो लगभग 2 से 4 महीने की एवरेज ग्लूकोज बताता है, और हम ये मानते हैं कि वैल्यू उसकी लगभग 6.5 के आसपास रहनी चाहिए शुगर वाले पेशेंट की। कम से कम 7 से नीचे तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि डायबिटीज वाला कहीं ऐसा ना हो कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं, उनका शुगर लेवल कम हो जाए। तो तीसरा टेस्ट HbA1c है, जो हमें लगभग 2 से 4 महीने पे कराते रहना है, क्योंकि वो एवरेज ग्लूकोज हमारी 2 से 4 महीने की बताता है। फोर्थ टेस्ट, उनको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है। कितना कराना है? कम से कम एक बार 1 साल में जरूर कराना है, अगर उनका KFT नॉर्मल है, क्रेटिनिन यूरिया नॉर्मल रहता है। पांचवा टेस्ट, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन भी हर साल में कम से कम एक बार तो कराना ही है। अगर 2 बार करा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो कराना ही है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। और अपना आंखों का चेकअप, किसी भी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके आंख के पर्दे का, जिसको हम रेटिना कहते हैं, फंडस कहते हैं, वो भी साल में एक बार शुगर के मरीजों को कम से कम कराना है। अगर 2 बार करा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। फिर आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल भी कम से कम 1 से 2 बार, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल या LDL, 1 से 2 बार जरूर चेक करानी है। और जो चीज इग्नोर करने, इनमें से कुछ भी इग्नोर करने वाला नहीं है, लेकिन और अगर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमें अपना फुट का एग्जामिनेशन भी कभी कभी सर्जन से करा लेना चाहिए। उसका भी हम कहते हैं कि कम से कम एक बार या 2 बार, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है, तो एक बार एनुअल चेकअप या ट्वाइस अ ईयर एक बार पैरों का चेकअप भी करा लेना चाहिए। एक चीज शुगर के मरीजों को और होती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी का भी चेकअप 1 से 2 बार होना चाहिए। क्या सिम्टम होता है न्यूरोपैथी का? पैर में सुनपन हो जाना, बर्निंग होना, जलन होना, या सोते सोते कई बार क्रैम्प पड़ते हैं, जिसके कारण पेशेंट की नींद खुलती है, तो वो न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। तो न्यूरोपैथी को भी 1 से 2 बार एक साल में चेक कराना है। तो ये 8-9 चीजें हैं, जिसको मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। दैट इज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, शुगर कितनी फ्रिक्वेंटली आप मॉनिटर कर सकते हैं, HbA1c, ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन टेस्ट, आंखों का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, एक यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, फुट का एग्जामिनेशन, अपने पैर का एग्जामिनेशन, और लास्टली न्यूरोपैथी का अपने पैरों में। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब एग्जामिनेशन आपको कराने हैं और इसी फ्रीक्वेंसी में कराने हैं। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फिर उनको रिवर्सल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, आगे चैनल को शेयर जरूर करना है। बाय बाय।